हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। मोस्टली आपको ये इंटरव्यूज में मिल जाएगा, जैसे कि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में। और इसके बहुत सारे पैटर्न्स के सिमिलर क्वेश्चंस आपको लीड कोड के कॉन्टेस्ट में भी मिल जाते हैं, वीकली बाय वीकली में ऑलमोस्ट में मिल जाते हैं। So let's start without wasting time. If you are new to the channel, please like, share and subscribe. So start करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि ब्रूट फोर्स क्या होगा स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम का। तो आपको क्वेश्चन से ही दिख रहा होगा कि हमें लेट सपोज के इक्वल्स टू 3 दिया है। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे इसके इंडेक्स हो गए। तो हमें हर विंडो पे जाना है और देखना है कि इसका मैक्सिमम कौन सा है, 3 वाला। तो 3 हम आंसर में ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट विंडो में जाएंगे 1 2 3 वाली, उसमें भी कौन सा मैक्सिमम है, 3। देन नेक्स्ट वाली विंडो में जाएंगे -1 2 5। सो इसमें 5 वाला मैक्सिमम है, मतलब 2 से 4th वाले इंडेक्स पे। फिर ये वाली विंडो पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे भी 5 मैक्सिमम है। फिर ये वाली विंडो लेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। फिर ये वाली विंडो लेंगे तो इसमें 6 मैक्सिमम है। फिर ये वाली विंडो लेंगे तो इसमें 7 मैक्सिमम। तो इसकी नियर अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपको मिलती है वो मिलती है O ऑफ n इंटू के, क्योंकि सारे एलिमेंट्स में हम ट्रैवल्स कर रहे हैं और सारी की सारी के विंडोज को चेक कर रहे हैं। तो इट इज नियर अबाउट, लेट सपोज आपको के बहुत बड़ा दे दिया तो इस n स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो इस एक्सपोनेंशियल को घटाने के लिए हम डी क्यू यूज करते हैं। अब इसका भी मैं इंट्यूशन दूंगा आपको कि हम डी क्यू क्यों यूज करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, राइट। सो पहले समझते हैं कि अगर ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चन हुआ तो मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम विंडो में ही ले रहे हैं, लेट सपोज 0 1 2 3 4 5 6, मैंने इसके इंडेक्स दे दी। अब क्या करेंगे, एक मैक्सिमम लेंगे वेरिएबल और उस मैक्सिमम में स्टोर करते जाएंगे। लेट सपोज सबसे पहले इसको इंट मैक्स या फिर कुछ भी दे दिया, या तो फिर पहला ही एलिमेंट दे दिया। अब क्या करेंगे कि लेट्स सपोज हम इसको 1 अभी कंसीडर कर रहे हैं, राइट। और एक आंसर वेरिएबल, मतलब आंसर की लिस्ट ले लेंगे, उसमें डालते जाएंगे। सो पहले हमने 1 ले लिया, फिर हम 3 पे पहुंचे तो मैक्सिमम वाला 3। फिर 3 गया, ये -1 पे है तो -1 स्मॉलर है तो 3 का 3 ही रखेंगे। अब हमारी एक विंडो कंप्लीट हो गई के साइज 3। तो यहाँ पे हम एक चेक लगा देंगे कि इफ आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के -1 हुआ। क्यों? क्योंकि लेट सपोज हमारे पास 0 1 2 है और के हमें एक 3 गिवन है। तो कौन सी ले रहे हैं, आई। आई मतलब 2 पे आ गए हम, ग्रेटर देन के -1, राइट। सो के -1 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो हम ये 2 वाला इंडेक्स लेंगे यहाँ पे, राइट। सो 3 मिल गया हमें। फिर यहाँ पे है -3, सो 3 फिर से ग्रेटर देन है। अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए, राइट। देन अगेन यहाँ पे आए हम इस पॉइंटर पे, तो देखो अब यहाँ पे 5 ग्रेटर हो गया है और ये एक हमारी और एक विंडो कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे हम फिर से 3 डाल देंगे, राइट। सो अब यहाँ पे आ गए हम 5, तो 5 ग्रेटर है तो यहाँ पे 5 आएगा। और ये एक हमारी फिर से विंडो बन गई 2 से 4 इंडेक्स तक की, तो हम 5 डाल देंगे। देन अगेन अब हमारे पास 3 आया, अब हमारे पास ये पॉइंटर खत्म हो गया, हम 3 पे आए तो 5 फिर से ग्रेटर है, 5 लेंगे। फिर यहाँ पे आए 6 ग्रेटर है, तो ये एक और हमारी विंडो बनती जा रही है, ये आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि आई जब के -1 से ग्रेटर हो जाएगा तब हम सारे के सारे एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे। तो 6 आया तो हमने 6 डाल दिया और मैक्सिमम में भी 6 कर दिया। फिर यहाँ पे 6 गया, 7 आया क्योंकि हमने पॉइंटर यहाँ से आगे लिया, तो यहाँ पे 7 डाल दिया। बट इस अप्रोच में दिक्कत कब आएगी, अगर हमारा एग्जाम्पल कुछ ऐसा हुआ, लेट से ये +1 ले लेते हैं अभी के लिए, 3 फिर से लिया हमने -1 -1 -1, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स ले लिए और लेट सपोज 5। तो ये एक हमारा लेट सपोज हमें एरे गिवन है, राइट। थोड़ा सा देखने में ठीक नहीं लग रहा होगा पर आपको समझ में आ जाएगा। तो हम मैक्सिमम लेंगे यहाँ पे
मैक्सी करके ले लेते हैं, उसको 1 दे देते हैं। तो यहाँ पे सारे इंडेक्स दे देता हूँ मैं, 0 1 2 3 4 5 6, राइट। और यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब आंसर लेंगे हम। अब मैंने 1 पॉइंटर चला गया, ठीक है। फिर 3 है, तो 3 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम को हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 3। फिर -1 स्मॉलर है, तो 3 का 3 रहने देंगे। फिर एक हमारी ये विंडो बन गई, राइट। तो हम 3 को इंसर्ट करवा देंगे। फिर यहाँ पे आए हम इस वाले पॉइंटर पे, ये चला गया है। अब इस वाले पॉइंटर पे फिर से 3 मैक्सिमम होगा, तो हम 3 को फिर से इंसर्ट करवा देंगे, क्योंकि ये एक 1 से 3 वाले इंडेक्स में हमारी विंडो बन गई है, राइट। देन फिर हम इस 4 पे आएंगे। ये बहुत ही काम की चीज़ है इस वाले वीडियो में। जब भी हम 4th वाले इंडेक्स पे आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है 4th वाले इंडेक्स पे, इंडेक्स 4 पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैल्यू है -1। और अब भाई हमारी मैक्सिमम है, क्योंकि 3 -1 से ग्रेटर है, तो हम अपडेट नहीं करेंगे। पर हमारी विंडो खत्म हो चुकी है, यहाँ पे हमारी विंडो खत्म हो चुकी है, तो हम इस 3 को यहाँ पे नहीं डाल सकते। तो इसीलिए हमें एक DQ का यूज करना पड़ेगा, जो कि हमें दोनों साइड से बता सके। उसका भी मैं इंट्यूशन आपको लॉजिक बताऊं, क्यों ही DQ हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये वाला लॉजिक देखो यहाँ पे फेल हो रहा है, क्योंकि 3 तो मैक्सिमम है नहीं, 3 मैक्सिमम है, पर इस विंडो के लिए, क्योंकि K हमारा 3 है, तो इस विंडो के लिए वो मैक्सिमम नहीं है, राइट। सो पहले समझ लेते हैं DQ क्या होती है। एक हमारे पास ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर होता है DQ, जिसमें हम पुश फ्रंट भी कर सकते हैं, मतलब आगे से पुश भी कर सकते हैं, आगे से पॉप भी कर सकते हैं, पीछे से पुश बैक भी कर सकते हैं, और पीछे से पुश पॉप भी, मतलब सॉरी पॉप बैक भी कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी होगी DQ। तो अभी मैं एक आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। हम यही एग्जांपल सेम कंसीडर करेंगे, 5 3 6 7, राइट। तो ये हमारा एरे हो गया। इसके इंडेक्सेस भी मैं दे देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6। अब हम एक DQ ले रहे हैं, जो कि कंसीडर करेगा इंडेक्सेस को, पॉइंटिंग टू इंडेक्सेस। और आपको याद होगा कि हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, आपने अगर स्टैक्स के क्वेश्चन किए होंगे तो ये कंसीडर करते थे। अब यहाँ पे हम उसको उल्टा करेंगे, ग्रेटर नहीं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ऐसे, राइट। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि क्या कैसे होगा। हम स्टोर करते जाएंगे एलिमेंट्स, जो जो भी ग्रेटर आते जाएंगे हम उसको स्टोर करते जाएंगे, राइट। अब स्टोर तो नहीं करेंगे हम हमारे क्वेश्चन में, पर जैसे ही मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगा कि ये कैसा वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम 0th इंडेक्स पे आ गए हमारा पॉइंटर, तो इसको हम डाल देंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो इंडेक्स 0 हमने इंसर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे आए फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, सो ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, तो हम आगे से इसको पॉप करवा देंगे, राइट। तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट वाला इंडेक्स, और यहाँ पे हम डाल देंगे, अभी के लिए हमारे पास 3 मैक्सिमम है, राइट। सो अभी आया हमारे पास -1। तो पीछे क्या हो रहा था आपको याद होगा कि हम जब भी हमारी विंडो खत्म हो जा रही थी, तो मैक्सिमम अपडेट नहीं हो रहा था। तो इस DQ की मदद से हम अपडेट भी कर सकेंगे, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो ये 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हुआ, तो क्योंकि कोई बड़ा एलिमेंट आ गया हमारे पास, तो इस 1 की हमें जरूरत नहीं थी, राइट। अब 3 से स्मॉलर एलिमेंट फिर से आया, क्योंकि हमारे पास एक ग्रेटर है, पर ये बाद में आया, राइट। इसका भी मैं इंट्यूशन बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे पास बाद में आया, तो हमें अब इस 3 को स्टोर करना पड़ेगा, मतलब -1 को स्टोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बाद में जाके हमें काम आ सकता है, क्योंकि पीछे वाले इंडेक्सेस तो हमें कुछ काम नहीं आएंगे ना। क्योंकि अगर हमारी विंडो तो आगे ही बढ़ती जाएगी ना, तो पीछे अगर हमारे पास कोई भी बड़ा एलिमेंट आ गया, तो हम पीछे के मैक्सिमम एलिमेंट्स को क्यों ही याद रखेंगे। गॉट इट? तो अब हमारी एक विंडो ये बन चुकी है 0 से 2 तक की।
तो अब एक हम आंसर भी रखेंगे जिसमें हम स्टोर करते जाएंगे आंसर वाली लिस्ट में। तो 3 आ गया क्योंकि 3 हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम है। तो यहाँ से हम पुश फ्रंट का यूज करेंगे कि कौन सा फ्रंट पे है, तो उसको यूज कर लेंगे, जो भी फ्रंट पे एलिमेंट होगा उसको, टॉप वाला या जो भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है उसकी मदद से, राइट। अब आया -3, तो -3 भी स्मॉलर है 3 से, तो हम इसको इंसर्ट करवा देंगे। ये हमारे इंडेक्सेस है, हाँ ये इंडेक्स वाला है। अब फिर से हमारे पास 3 आ गया क्योंकि ये वाली विंडो बन गई 1 से 3 तक की हमारे पास, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको क्लियर दिखे। अब आ गए हैं हम 2 और 4 पे। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक बहुत ही काम की चीज है। हम आ गए 5 पर। 5 पर आ गए हैं तो हम पीछे से अब डी क्यू में पॉप करना चालू करेंगे। मैं रेड कलर से कर देता हूँ। अब हमारा इंडेक्स 4 हो गया है। तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पीछे वाले एलिमेंट्स तो अब काम क्यों नहीं रहे, मैंने आपको पहले इंट्यूशन बताया कि जब भी हमारे पास मैक्सिमम वाला एलिमेंट 5 आ गया और वो किसी इंडेक्स के बाद आया है, किसी इंडेक्स के बाद आया, तो हम पीछे वाले इंडेक्सेस को याद नहीं रखेंगे क्योंकि विंडो तो आगे ही बढ़ती जाएगी। तो जो भी मैक्सिमम विंडो में होगा हम उसी को याद रखेंगे, राइट। तो अब हम इसको -3 है तो इसको निकाल देंगे, -1 है निकाल देंगे, 3 है निकाल देंगे। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स पॉप हो गए और यहाँ पे आ गया हमारा इंडेक्स 4 और यहाँ पे आंसर में आ गया हमारे पास अभी 5 है, राइट। तो अब ये हमारा आंसर में 5 है। फिर अब 3 आया और 5 को भी हम इंसर्ट कर देंगे। यहाँ से देखेंगे कि कौन, सॉरी यहाँ से देखेंगे पुश फ्रंट से कि कौन सा अभी इंडेक्स स्टार्टिंग में प्रेजेंट है। तो फोर्थ वाला इंडेक्स पे जाके 5 इंसर्ट करवा देंगे, राइट। अब हम यहाँ पे पहुंचे 5th वाले इंडेक्स पे। सो 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो 3 हमें बाद में काम आ सकता है तो उसको स्टोर कर लेते हैं और यहाँ पे इंडेक्स में भी स्टोर कर लेते हैं 5 वाला। तो अभी एक हमारी ये विंडो बन गई तो उसमें भी 5 ग्रेटर है। अब देखो ये सेम चीज यहाँ पे हो रही है। 6 आया, 6 आया, वो बाद में आया 5 के। जब भी 6 बाद में आया तो हमें इस 3 की भी जरूरत नहीं है, 5 की भी जरूरत नहीं, तो दोनों को पॉप करवा देंगे हम पीछे से। ये हम पीछे से देखेंगे, इसीलिए डी क्यू ली है क्योंकि आपको जब भी मैक्सिमम वाला इंडेक्स ढूंढना होगा तो पुश फ्रंट करेंगे, मतलब टॉप वाला फ्रंट, राइट। तो अभी हम 5 और 3 को कट कर दिया और यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 देन 7, क्योंकि 7 6 को पॉप करवा देगा। तो यही था मेन लॉजिक इसका, राइट। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कोड दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। पहले तो हम एक वेक्टर ले लेते हैं डी क्यू, राइट। ये मोस्टली C++ में, पर आप इसको सूडो कोड की भी तरह देख सकते हैं क्योंकि मोस्टली आपको सेम ही डेटा स्ट्रक्चर जावा और पाइथन में भी मिल जाते हैं, सिर्फ नाम अलग होते हैं, राइट। फिर हम एक ले लेते हैं वेक्टर इंट आंसर। एक हमने एक डी क्यू ले ली जो मोस्टली के एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। क्यों, उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक तो हम ले रहे थे ए ऑफ आई, जो कि अगर आउट ऑफ बाउंड हुआ तो हम उसको पॉप करवा दे रहे थे, तो एटमोस्ट हम के एलिमेंट्स ही रहे थे। और दूसरा रीजन है इसका कि अगर कोई एलिमेंट इससे छोटा हुआ तब भी हम पॉप करवा रहे थे, लेट से ऐसा हुआ तो भी हम पॉप करवा रहे थे। तो आउट ऑफ बाउंड जब भी होता है, मतलब के से ज्यादा एलिमेंट्स हो जाते हैं हमारी डी क्यू में, तो हम तब पॉप करवा रहे थे, राइट। सो हम फॉर लूप लिखेंगे एक इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, जो कि n-1, क्योंकि हमें ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा मैक्सिमम एलिमेंट को ढूंढने के लिए, राइट। सो हम ट्रैवर्स करेंगे 0 से n-1 तक, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा तभी हमें मैक्सिमम वाला एलिमेंट मिलेगा, राइट। सो इफ पहली कंडीशन ये आपको हर बार डाल देनी कि डी क्यू एम्प्टी नहीं हुई तभी हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं ना, वरना तो एरर आ जाएगी, राइट।
एक तो डी क्यू एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, और डी क्यू डॉट फ्रंट इक्वल्स टू आई माइनस के हुआ, मतलब ये आउट ऑफ बाउंड वाला केस हो गया, आउट ऑफ बाउंड। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में ही इंडेक्स देख रहे थे, जैसे कि 0 1 2 हम स्टार्टिंग में ही इंडेक्स डाल रहे थे। जब भी हम इंडेक्स डालेंगे स्टार्टिंग में डालेंगे, तो अगर ये आपका आई माइनस के हुआ तो हम इसको पॉप करवा देंगे। जैसे कि यहाँ पे थर्ड एलिमेंट आया, तो अब हमारा आई हो गया 3, क्योंकि 0 1 2 3, और के क्या था 3, इक्वल्स टू 0। तो dq डॉट फ्रंट इक्वल्स टू आई माइनस के हुआ, तो ये हम 0th वाला इंडेक्स पॉप करवा देंगे। तो इसके अंदर हम एक कंडीशन लिखेंगे, I think I have to take the new page। तो हमारे पास सॉरी मुझे नया पेज लेना पड़ा, क्योंकि ये पेज की लिमिट ख़त्म हो गई थी इसमें। तो हमने एक डी क्यू ली थी, फिर एक वेक्टर लिया था, उसमें आंसर लिया था, राइट, और एक फॉर लूप लिखी थी जो कि जा रही थी आई इक्वल्स टू 0 से n-1 एलिमेंट तक। ये हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नियर अबाउट ऑफ n होगी, क्योंकि हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। फिर एक इफ कंडीशन लिखी थी कि डी क्यू हमारी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो भी हम डी क्यू, और ये पीछे की साइड में ये डबली लिंक लिस्ट की तरह काम कर रहा होता है, ये डी क्यू होता है ना वो, राइट। तो ये मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया कि बैकएंड में इसका कोड इस तरह से लिखा जाता है। और ये आई माइनस के इक्वल हुआ तो हम वो वाला एलिमेंट पॉप करवा देंगे, डी पी, सॉरी डी पी मैंने लिख दिया डी पी के क्वेश्चंस करते हुए, डी क्यू डॉट डी क्यू डॉट पॉप अंडरस्कोर फ्रंट, राइट। तो रिमूव करेंगे ये आउट ऑफ बाउंड वाले एलिमेंट्स के लिए। अब फिर हम क्या कर रहे थे, एक वाइल लूप, और ये डी क्यू आपको डाल ही देना है कि डी क्यू जब एम्प्टी ना हो तभी हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना हम ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा कि एरर आ जाएगी। और नम्स ऑफ डी क्यू डॉट बैक, अगर हमारा जो करंट एलिमेंट्स आया नम्स ऑफ आई उससे स्मॉलर हुए। अब हम पीछे से चेक कर रहे थे, याद है मैंने आपको बताया था कि पीछे से हम चेक करेंगे कि कौन से एलिमेंट स्मॉलर है। जैसे कि हमारे पास 3 था, -1 था, -3 था, फिर 5 आया तो हम -3 को पहले पॉप करेंगे, फिर -1 को पॉप करेंगे, फिर 3 को पॉप करेंगे, राइट। तो हम पीछे से पॉप करना स्टार्ट करेंगे। सो डी क्यू डॉट पॉप बैक, तो ये हमने कंडीशन लिखी रिमूव के लिए, remove smaller elements, then अब ये हमारी while लूप जब खत्म होगी तब हमें पुश कर देना है हमारे करंट वाले इंडेक्स को डी क्यू में, राइट। तो ये सबसे ग्रेटर एलिमेंट हो गया होगा अब हमारी डी क्यू में, ग्रेटर एलिमेंट। अब इफ हमें एक और चेक डालना पड़ेगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि k-1, क्योंकि जब भी आपका k क्रॉस करेगा 2 पे तो i आपका 2 होगा, फिर k-1 3-1 इक्वल्स टू 2, तो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तभी हम कुछ एलिमेंट्स को हमारे आंसर में इंसर्ट करवाएंगे। तो हम आंसर में हम ऐड या फिर आपकी जो भी लैंग्वेज, मतलब पुश बैक C++ में हम लिखते हैं, तो आंसर डॉट पुश बैक मतलब ऐड करवाना है सिर्फ नम्स ऑफ, क्योंकि हम इंडेक्स स्टोर कर रहे थे तो नम्स लिखेंगे, फिर डी क्यू जो भी फ्रंट में होगा उससे हम इंडेक्स लेके डाल देंगे हमारे, और लास्ट में रिटर्न करवा देंगे आंसर।
सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, नियर अबाउट ऑफ n प्लस ऑफ n। वाई, क्योंकि पहले तो हम ट्रैवर्स कर रहे हैं ना एरे में, तो उसके लिए तो ऑफ n ऑलमोस्ट लगेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको। फिर इस n में मैंने क्या बताया था आपको, एक तो हम आउट ऑफ बाउंड वाले एलिमेंट्स चेक कर रहे हैं, या तो फिर हमारा जब कोई ग्रेटर एलिमेंट हमें मिल जाता है तभी चेक करवा रहे हैं कि एलिमेंट कोई ग्रेटर मिल जाए तब भी हम चेक करवाए थे। तो आउट ऑफ बाउंड में क्या होगा कि आपकी विंडो जब के से बड़ी होगी तब आउट ऑफ बाउंड ऑलवेज हो जाएगा। तो एटमोस्ट हम के एलिमेंट्स करवा रहे हैं स्टोर। तो मतलब ये तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात होगी कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डी क्यू में होगी ओ ऑफ के, राइट, क्योंकि हम के एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। पर एटमोस्ट आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, अगर आपका एरे कुछ क्या लिया था हमने 1 3 -1 -3 5 3 6 है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि पहले आपने इसको पॉप करवाया, फिर ये 3 एलिमेंट्स डाले थे, फिर जब भी ये 5 आया तो इसको पॉप किया, इसको पॉप किया, इसको पॉप किया, फिर 3 आया तो ये दोनों पॉप हुए थे, तो ये दोनों फिर 6 आने के बाद ये दोनों पॉप हो गए, फिर 7 आने के बाद ये पॉप, तो ऑलमोस्ट आपको n एलिमेंट्स पुश या पॉप होंगे डी क्यू में, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नियर अबाउट ऑफ n होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ k, राइट। सो ये मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है स्लाइडिंग विंडो का, राइट। मैंने आपको ब्रूट फोर्स का सॉल्यूशन लिख के नहीं बताया, आई होप आप कर लेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ उसमें ट्रैवर्स ही करना है i इक्वल्स टू 0 से n-1 तक, और विंडो में भी आपको ट्रैवर्स करना है j इक्वल्स टू लेट्स से आप i से, जब तक आप कंडीशन लिख लेना कि i-k-1 j++, तो आप उस विंडो में ट्रैवर्स करके मैक्सिमम वाला एलिमेंट निकाल सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ 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 लाइक कर देना अगर आपको ये समझ आया हो सॉल्यूशन, तो थैंक यू।